हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। तो ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए टारगेट्स हैं। ठीक है, तो वेडनेसडे के लिए टारगेट है, 45 डेज़ के लिए टारगेट है। ठीक है, तो हमें देखते हैं हमें अपने 45 डेज़ के टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं, ये हमारा 29 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में हमारा एसआई और सीआई वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले एसआई करना, देन सीआई पे जाना। ठीक है, और ये हमारा 15 डेज़ का टारगेट है, तो 15 डेज़ में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी रीड करना। थ्योरी आप किसी भी टीचर से कर सकते हो, बट अगर आप गगन प्रताप सर से करते हो तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी आपने अगर कोई पेड कोर्स लिया हुआ है तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर राकेश यादव सर से, आदित्य रंजन सर से भी कर सकते हो, या फिर आभान सैनी से। ठीक है, जिससे पढ़ने में आपको कंफर्टेबल फील होता है कि हाँ, इस टीचर से मैं पढ़ता हूँ तो मुझे प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आती है, या फिर बेसिक लेवल से कराते हैं। ठीक है, तो आप उस टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो और लास्ट टाइम हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था, तो उसके 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो एसआई और सीआई की अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करना। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अपने मिक्सचर एलिगेशन वाले चैप्टर्स के नोट्स रिवाइज करने हैं और 50+ क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपका पेपर कट एंड फोल्ड चल रहा था, जिसका आज 3rd है, यानी कि आपको 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये बुक से अटैम्प्ट करने हैं, पीवाईक्यू से, या फिर आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज जो मॉक होते हैं उसमें पेपर कट एंड फोल्ड वाला चैप्टर्स होगा, वहाँ से भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो 1/75 डेज़ का रीजनिंग भी हुआ आता है कि 1 to 75 डेज़ का चैलेंज है ये। ठीक है, डेली आपको अटैम्प्ट करना है, तो वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जीएस में देख लेते हैं। जीएस में क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है। स्टैटिक जीएस में आप लोगों का नेशनल पार्क करना है। ठीक है, नेशनल पार्क का आज 3rd है, यानी कि आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट हो गई होगी, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन 70+ पीवाईक्यू क्वेश्चन रीड करने हैं। ठीक है, और ये पीवाईक्यू बुक से करने हैं। आपके पास कोई रेलवे की बुक हो या फिर एसएससी की बुक हो, अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि देखो रेलवे में ना सबसे ज़्यादा साइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो साइंस पे भी हमें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करने के बाद साइंस पे भी काम करना है। ठीक है, तो साइंस करने के बाद साइंस करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, क्योंकि देखो वहाँ से ज़्यादा नंबर्स आते हैं, थोड़ी एनसीईआरटी बेस आती है साइंस, तो इसलिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जीएस में तो हिस्ट्री में देख लेते हैं। हिस्ट्री में क्या चल रहा है, हिस्ट्री में हमारी मेडिवल हिस्ट्री चल रही है। मेडिवल हिस्ट्री में हमें मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर करना है। करना कहाँ से है, तो ये परचम क्लासेस से करना है। ठीक है, वहाँ से आप लोगों को अपने नोट्स बनाने, नोट्स तो नहीं बनाने, बस बुक में अंडरलाइन कर लेना और चीज़ों को अच्छे से सिर्फ समझना है। हिस्ट्री जो होती है वो समझने के बेस पे होती है, बस हमें ईयर्स वगैरह कि ये जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, कौन सी ईयर्स में हुआ था, ये सारी चीज़ें बस नोट करना। मतलब ईयर्स आप लोगों को नोट करनी है, कोई भी थ्योरी ऐसे नोट मत करना, क्योंकि क्या होता है थ्योरी तो हमारे माइंड में रिमाइंड होती है। ठीक है, बट चीज़ों को ना एक से कनेक्ट करके पढ़ना है कि चीज़ें हमें याद रहें। ठीक है, तो आपको परचम क्लासेस से करना है, अच्छे से करना, और हैंड टू हैंड पीवाईक्यू क्वेश्चनों को भी रीड करना, ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बात कर ले टारगेट पे। मैथ्स में आप लोग को सीआई एंड एसआई करना है। ठीक है, इसकी थ्योरी कंप्लीट करनी है, आपने कहीं से भी कोई पेड कोर्स वगैरह लिया है वहाँ से करना है। जीएस में क्या करना है, जीएस में नेशनल पार्क करना है, स्टैटिक जीएस का पार्ट है, और मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर करना है। ठीक है, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में पेपर कट एंड फोल्ड करना है। ठीक है, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप रीजनिंग का एक सेक्शनल वॉक भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया टारगेट्स 29 दिसंबर का। ठीक है, अब 29 दिसंबर का, 29 मई का। ठीक है, तो टाइम टेबल पे एक बार बात कर लेते हैं। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। अगर आपके पास इन 7 और 8 आवर से एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इसको अपने रिवीजन में या फिर अपने वीक पॉइंट पे काम कीजिए। ठीक है, अच्छे से जो भी आप मॉक देते हो, सेक्शनल मॉक देते हो या फिर फुल मॉक देते हो, उसकी चीज़ों को एनालाइज करो, फिर एक एक पॉइंट्स को उठाओ, उसे कंप्लीट करो। आपको फिर से दोबारा से अपना मॉक चेक करना है तो उसको दोबारा से मॉक को चेक करो, फिर जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए उनको अटैम्प्ट करो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन बहुत जल्दी से अच्छी हो जाएगी, सब चीज़ों के लिए टाइम देना पड़ता है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है तो हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है।
बाकी ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अर्नरी विद आयुषी। टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होता है तो आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। बाकी कोई भी आपका डाउट्स रहता है तो आप शेयर करो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।